बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम शनवारी कीमा की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतना टेस्टफुल, इतना मज़े का और बहुत ही कम मसालों में तैयार होने वाला ये कीमा हमने कैसे तैयार किया है, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होंगी। ये स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। बस आपसे हम रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो शनवारी कीमा बनाने के लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है जो कि प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर हमें आधा कप के करीब घी शामिल कर देना है। 2 से 3 छोटे टुकड़े सिरामा स्टिक यानी कि दालचीनी के शामिल करेंगे। 4 अदद क्लोव्स यानी कि लौंग शामिल करेंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे साबुत जीरा। इन सारी चीज़ों को 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी की जगह पे आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ये कीमा बनाना है घी के अंदर ही, फिर तो बहुत ही अच्छा और लाजवाब किस्म का टेस्ट आएगा। तो अब हमने घी को फ्राई किया है मसालों के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा शामिल कर दिया है। आधा किलो कीमा है। यहाँ पे मैंने बीफ कीमा लिया है। बीफ की जगह पे आप मटन यानी कि छोटे जानवर का कीमा भी ले सकते हैं और मुर्गी का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को हमने घी के अंदर अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कीमा शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट आता है वो है टमाटर का। यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनके 4 टुकड़े कर लिए थे और छिलके समेत इसको हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके सारे छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे और आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे दम दिए हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका भी बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है, जिसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इनके सारे छिलके उतार लीजिएगा। टमाटरों के छिलके उतारने के बाद हमने इसको मैश भी करना है और कीमे के साथ साथ इसको भूनना भी है। ये भुनाई हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए करनी है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम जाते हैं, यानी कि मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। बस जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भुनाई की जाती है। जितनी ज़्यादा भुनाई करते जाएंगे उतनी ही लज्जत और फ्लेवर आता जाएगा इस कीमे के अंदर। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक टमाटरों को कीमे के साथ भून लिया है। अब हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करके इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा कीमा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने दरमियान में भी इसको 1 से 2 मरतबा चेक किया था। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क हो जाने के बाद इसको हम दोबारा से भून लेते हैं। और मसालों में जो चीज़ें इसके अंदर शामिल होने वाली हैं वो भी आप नोट कर लें। यहाँ पे नमक शामिल करने वाले हैं, काली मिर्च और गर्म मसाला, बस यही मसाले इसके अंदर शामिल होंगे। 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है और साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर देंगे। और उसके बाद 4 से 5 अदद हमने साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं। ये भी इस रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट है, एक खास चीज़ है जिसको आपने शामिल करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हरी मिर्चों के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ इसमें शामिल होने वाली है, वो है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने मसाले को भूनना है। फ्लेम हमने हाई कर दिया है। इससे क्या होगा कि जितना भी कीमे का और टमाटर का मॉइस्चर है यानी कि पानी है वो एवापोरेट होता जाएगा और कीमा अच्छे से भुनता जाएगा। जैसे ही भुनाई मुकम्मल होगी इसमें 3 से 4 चम्मच शामिल कर देंगे दही के और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से भूनेंगे क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा। तो भुनाई के दौरान हमने दही के पानी को भी खुश्क करते जाना है और कीमा भी भूनते जाना है। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी कि जो घी हमने डाला है ना इसके अंदर वो अलग से दिखना शुरू हो जाए और कीमे के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी का छींटा मारते जाएं, इसकी भुनाई करते जाएं। और इसी तरह बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी लिया है और छींटा मारते जा रहे हैं कीमे के अंदर पानी का और इसकी भुनाई करते जा रहे हैं। जैसे ही पानी खुश्क होगा दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने ये तरीकाकार अपनाना है इस कीमे की भुनाई करते हुए। और इस तरीके से जब आप कीमा बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के साथ ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा।
रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कीमे की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घी अलग से दिखना शुरू हो चुका है। अब हमने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है अदरक के पीसीस के साथ ही हमने कुछ लेमन यानी कि लीमू के स्लाइसिस काट रखे हैं और साथ ही हमने थोड़े से हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसके ऊपर छिड़क देना है, जिससे कि ये देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा और खाने वाले के मुंह में तो पानी ज़रूर ही आएगा। तो ये लीजिए मज़ेदार सा बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में शनिवारी कीमा तैयार हो चुका है, जिसको आप इंजॉय कीजिए रोटी, पराठा और नान के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे बताइएगा भी कि जब आपने इस तरीके से शनिवारी कीमा बनाया तो कैसा बना, आपके घर वालों को कैसा लगा, आपके घर में आ जाने वाले मेहमानों को, आपके घर वालों को इंशाल्लाह ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।